हेलो डियर स्टूडेंट्स। सिद्धि हिंदी विद्यालय स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। गुड आफ्टरनून। इसके अंतर्गत हम कक्षा 3 विषय पर्यावरण में अध्ययन कर रहे थे। हमने 5वां पाठ कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब बिना खाए कैसे चलेगा, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ नंबर 6 है। कल इसके बारे में जानकारी बता दी थी कि हम लोग क्या क्या खाना खाते हैं, बराबर। कोई मांस मछली, कोई सब्जी रोटी, तो सब अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। सबकी पसंद खाने की अलग अलग है। तो उसी प्रकार से खाना हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, बराबर। बिना खाए जीवन भी चल सकता नहीं है। तो आइए अब अधिक जानकारी प्राप्त करते इस पाठ के बारे में। ये दिया गया है, कुछ बच्चे बगीचे के अंदर कल हमने देखा था बैठकर एक दूसरे से कल के भोजन के बारे में पूछ रहे थे। तो उसमें से एक बच्चे को पूछा, तो यहाँ पर देखो लिखा है, ब्लू कलर के शर्ट में जो बैठा है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो ये लड़का, इसने क्या लिखा, देखो यहाँ, कल रात मैंने बाजार की रोटी और गुड़ खाया था। फिर ये लड़की बोलती है, ये वाली लड़की, मैंने तो दाल भात बनाया था। फिर ये लड़की बोलती है, मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना था। अब ये लड़का बोलता है, ये वाला, बीजी के साथ हम गुरुद्वारा गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। अब ये लड़की बोल रही है कि इसने क्या खाया था, मैंने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। ठीक है, इस लड़की ने ये खाया। फिर उसके पश्चात ये लड़की ने क्या खाया, मेरी माँ ने मांस बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। और इस लड़के ने क्या खाया था, लास्ट वाले लड़के ने, मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया। बराबर, यहाँ पर सब ने, एक ने दाल रोटी खाई है, किसी ने सब्जी रोटी और गुड़ खाया, किसी ने कुछ नहीं खाया था। तो किसी ने गुरुद्वारा के अंदर दाल रोटी, किसी ने दाल चावल, तो किसी ने पूरी तो बने पर खाई नहीं था, अंडे की भुजिया खाई, तो किसी ने मांस खाई, और किसी ने नूडल्स खाया। ऐसा सबने बारी बारी से अपने बारे में बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, तुमने कल क्या क्या खाया, नीचे दी गई थाली में उनके नाम लिखिए। अब आप लोगों ने कल क्या खाया था वो यहाँ पर लिखना है, बराबर। नहीं, जो खाली जगह दिख रही है ना सब की सब, हाँ, इन सब के अंदर लिखना है। ठीक है, कि जैसे कि कल तुम लोगों ने खाई वो रोटी, तो यहाँ पर रोटी लिखना। फिर उसके पश्चात दूध, सब्जी, आलू की हो, भिंडी की हो, जो भी हो सब्जी खाई थी, तो यहाँ पर लिखना। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर लिखने की भी सब्जी रोटी, किसकी सब्जी किसकी रोटी खाई थी, ये लिखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिख लोगे ना, ये सब आसानी है कि कल रात को जो खाया है उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। सब्जी लिखो, रोटी लिखो, सब्जी के अंदर आलू की सब्जी, दाल चावल दही दूध छाछ, ये सब नाम लिख सकते हो, खाया हो वो। सोचिए और बताइए, आपको कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? कैसे पता चलता है? जब पेट के अंदर गुड़ गुड़ होने शुरू हो जाए तब लगना लगता है ना, पेट अंदर से गुटुर गुटुर की आवाज़ हो तब लगता है भूख हो लगी है। आपके घर में कभी खाना नहीं बना या गया हो, ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ ऐसा? हाँ, हुआ है। जब कोई मम्मी बीमार हो तब उस समय काल के अंदर खाना नहीं बनता है। एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं, इसका क्या कारण हो सकता है? तो क्या कारण होगा इसका? या तो उनके घर के अंदर खाना नहीं होगा, या फिर कोई बीमार होगा जो खाना बनाता होगा वो, और जो इनको नहीं बनाना आता होगा, इसीलिए वो बच्चा भूखा रहा होगा। कल सभी बच्चों ने एक जैसा खाना खाया था, क्यों? कल सभी बच्चों ने एक जैसा खाना खाया था, क्यों? क्योंकि सभी बच्चों ने किसी एक जगह पर खाना रखा होगा बच्चों का, जहाँ पर सभी बच्चों को खाने का होगा, तो सभी वहाँ गए होंगे खाने के लिए, तो इसलिए सबका एक जैसा ही खाना होगा।
आपने जो नाम थाली में लिखा था उसे श्याम पट पर लिखिए, ठीक है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला हो? हाँ, ऐसा हुआ ना, कभी कभार भूख लगी और रात के समय बाहर निकलते हैं तो दुकानें बंद रहती है, रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। तो कभी कभार रात को 12 बजे या 1:30 बजे हो आँख खुलती है, तब तो सब घर में सो गए होते हैं। उस समय काल के अंदर अंधेरा ही रहता है और हमें तो पता रहता नहीं खाना किधर होता है। तो उस समय काल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पानी पीकर भी सो जाते हैं। तो ऐसा भी एक दिन होता है कि हम लोग भूखे सोए हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे का अगले वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा रखता हूँ आज के वीडियो के अंदर जो समझाया हो सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।